अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल बाजार में जैसे बरसात का मौसम है, एक और बहुत ही जबरदस्त किस्म का फल बाजार में आया हुआ है, मार्केट में आया हुआ है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो ना ही सिर्फ आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बल्कि और भी उसके बेपनाह फायदे हैं शुगर के मरीजों के लिए, अगर वो शुगर के मरीज रोजाना उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज इसी फल के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि इस फल का नाम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसको खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। तो चलिए बिना वक्त जाए किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जनाब मैं बात कर रहा हूँ पियर्स की। जी हाँ, पियर्स मतलब नाशपाती। बरसात के मौसम में ये फल आता है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था, जामुन का बताया था, जामुन वंस अगेन बहुत जबरदस्त डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फल है। इसी तरह जामुन के साथ ही आपका ये नाशपाती भी मार्केट में आता है, जो कि आजकल मार्केट में तकरीबन आ चुका है। इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 30 से 40 के दरमियान पाया जाता है, जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है वो डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता, उनका शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता। तो इसके शुगर के मरीजों के क्या बेनिफिट्स है, आप उनके कुछ बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट यह है कि जैसा इसका मैंने बताया, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, इसका मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। उसके अलावा इसके अंदर फाइबर का कंटेंट भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, और जब फाइबर का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब यह है कि जो थोड़ा सा इसने ब्लड शुगर लेवल के ऊपर अपना असर करना है वो थोड़ा थोड़ा करके करेगा, अचानक से ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता। तो ब्लड शुगर लेवल हर लिहाज से इसको खाने से सेफ साइड पर रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। जी हाँ, इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स फ्लेवोनॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के होते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ की प्रोटेक्शन करते हैं, आपको दिल की बीमारियों से महफूज रखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन के पाया जाता है, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है। खासतौर पर हमारे सीनियर हजरात की जिनकी हड्डियां बड़ी उम्र में कमजोर हो जाती हैं, उनको ये फल जरूर खाना चाहिए, बिकॉज ये आपकी हड्डियों को भी इस साथ साथ मजबूत करता है। इसके अलावा इसके अंदर दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपके सेल्स को, जो खलियात है जिस्म के अंदर, उनको डैमेज होने से बचाते हैं। या अगर ऑलरेडी आपको कोई सेल डैमेज है बॉडी के अंदर तो उसकी रिपेयरिंग का काम भी करते हैं। ये इतनी बेनिफिशियल चीज है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, आपके जिस्म में अगर कहीं इन्फ्लामेशन है, सोजिश को भी कम करके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जी हाँ, देखिए जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, उसकी वजह यह है कि उनकी जिस्म की इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो कोई भी बीमारी है, वायरस है कोई भी, वो जिस्म पे जब अटैक करता है तो वो उनकी बॉडी सफर नहीं कर पाती उसको, और वो उस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होगी? विटामिन सी की जो है ना जिस्म में कमी को पूरा किया जाए, और विटामिन सी ही इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, मेटाबॉलिज्म तेज करता है, कुव्वत मुदाफत बढ़ाता है, जो कि इसमें नेचुरली तौर पर पाया जाता है। तो ये आपकी मुख्तलिफ किस्म की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे जबरदस्त किस्म के जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये आपको कॉन्स्टिपेशन से भी रोकते हैं। कुछ डायबिटिक पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत इश्यू होता है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है आप में से, जो कोई मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन का यानी कब्ज का मसला होता है, वो भी इस फल को जरूर इस्तेमाल करें, बिकॉज ये आपको कब्ज से महफूज रखेगा, कब्ज होने से बचाएगा। कॉन्स्टिपेशन एक यूजुअली बहुत ही कॉमन इशू है डायबिटिक पेशेंट में। कुछ हाँ, कुछ मेडिसिन कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हो जाता है, या खाने पीने की कमी की वजह से ऐसे हो जाता है। तो उस कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस एक फल के शुगर कंट्रोल करने के अलावा इतने ज्यादा फायदे हैं। और इसके अलावा जो एक दुख की बात यह है कि ये फल सिर्फ थोड़े से अरसे के लिए आता है, तो जितने अरसे के लिए आया इस फल का आप लोग जरूर इस्तेमाल करें, ताकि जो मैक्सिमम बेनिफिट से हासिल किए जा सके। तो अब दूसरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस फल को खाने का सही वक्त कौन सा है, क्योंकि देखें हर खाने का, हर फूड को खाने का कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर उस वक्त से हटके खाया जाए तो वो फायदे की बजाय नुकसान देता है। जैसे प्याज की बात करें तो प्याज को बेहतरीन टाइम दोपहर का है, रात को खाने से मना किया जाता है। तो इसी तरह एक नाशपाती की बात कीजिए तो नाशपाती का जो खाने का बेहतरीन वक्त है, जो अब ये इसका मैक्सिमम बेनिफिट देता है आपको, वो आप नाश्ते में भी ले सकते हैं, या ब्रेकफास्ट जो है वो दोपहर में भी ले सकते हैं। और अगर आपने दोपहर में लेना है तो कोशिश करें खाने के साथ नहीं लेना, खाने के कम से कम 3 घंटे बाद, जो भी आपका स्नैक्स टाइम होता है शाम 5-6 बजे का, उस दौरान इसको इस्तेमाल करें, खाने के साथ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और शुगर के मरीज अपनी शुगर कंट्रोल रखने के लिए एक और टिप जो है वो अमल किया करें, कि जब भी कोई फल खाना हो तो कोशिश करें एक टाइम में सिर्फ एक फल का इस्तेमाल करें। ये 2 से 3 फल
इकट्ठे करके जो आप खाते हैं ये ठीक नहीं होती, ये शुगर लेवल बढ़ा देती है। तो एक वक्त में सिर्फ एक फल का इस्तेमाल करें, वो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ने देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज ये वीडियो समझ आ गई होगी। इस फल को जी भर के खाएं, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।